इसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था। रामू सारा दिन खेत में काम करता और शाम होते ही घर को वापस लौट आता। रामू के पास जमीन चाहे थोड़ी थी, लेकिन रामू की मेहनत की वजह से उसकी फसल बहुत ज़्यादा और अच्छी होती। यही वजह थी कि रामू अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा था। इसी गांव में रामू के कुछ रिश्तेदार भी रहते थे। उनमें एक लालू और उसकी बीबी चंपा थी, जो रामू की खुशहाल जिंदगी से बहुत चिढ़ते थे और वो हमेशा रामू के बारे में बुरा सोचते और हमेशा उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। लालू की बीवी चंपा उससे कहती है कि रामू की इतनी अच्छी फसल हुई है, कहीं वो इसे बेचकर हमसे ज़्यादा अमीर ना हो जाए। रामू बहुत खुश होता है क्योंकि रामू की मेहनत और टाइम पर बारिश होने की वजह से रामू की फसल बहुत अच्छी हुई थी। रामू अपने खेत में जाता है और कहता है कि अब फसल तैयार है, कल से इसकी कटाई का काम शुरू करना होगा, और घर वापस आ जाता है। तो रामू की बीबी इससे पूछती है कि कहाँ चले गए थे, इतनी देर लगा दी आपने। तो रामू से कहता है कि मैं खेतों में था और हमारी फसल पक के तैयार है, कल से कटाई का काम शुरू करना है, तुम जल्दी से मुझे खाना दो क्योंकि मैंने सुबह सवेरे उठना है। तो रामू की बीवी उसे खाना देती है, लेकिन रात को अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। जब रामू सुबह देखता है तो वो बहुत परेशान होता है और अपनी बीवी से कहता है, अगर बारिश रुकी ना तो हमारी पकी हुई फसल खराब हो जाएगी। हम और की बीवी खेतों में जाकर देखती हैं तो उनकी सारी फसल खराब हो चुकी होती है। रामू बहुत परेशान होता है। रामू की बीवी उसे तसल्ली देती है और कहती है कि जो कुछ होना था वो तो हो गया, आप परेशान न हो। उधर लालू बहुत खुश होता है। तो उसकी बीवी उससे कहती है, आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं, हमारी भी तो फसल खराब हुई है। तो लालू कहता है, मुझे इस बात की परवाह नहीं, मुझे तो इस बात की खुशी है कि रामू की फसल खराब हो गई है। अब अमीर होना तो दूर, अब तो उसके पास खाने को भी पैसे नहीं हैं और वो बहुत खुश होता है। इधर रामू बहुत परेशान होता है और अपनी बीवी से कहता है कि अब हम क्या करेंगे, हमारी फसल तो खराब हो गई, अब पूरा साल किधर से खाएंगे। रामू की बीवी से कहती है, आप परेशान न हो, तसल्ली रखें, मैं पापड़ बनाना जानती हूँ, मैं आपको पापड़ बना के दूंगी और आप जाकर उन्हें बेच आइएगा। इस तरह कुछ न कुछ गुजारा होता रहेगा। तो रामू कहता है, ठीक है, आप पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, तुम मुझे पापड़ बना के दे दिया करना, तो मैं जाकर उन्हें गली गली बेचाया करूँगा। इस तरह वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाते हैं। और अगली सुबह रामू की बीवी रामू को पापड़ बना देती है, जिन्हें ले जाकर रामू बेचने लगता है और गांव में गली गली जाकर आवाज़ें लगाने लगता है, पापड़ ले लो, पापड़ ले लो। तो सभी बच्चे बूढ़े जवान रामू से पापड़ लेते हैं। इस तरह जल्दी ही रामू के सारे पापड़ बिक जाते हैं और रामू घर वापस आ जाता है और घर आकर अपनी बीवी से कहता है कि कल थोड़े ज़्यादा पापड़ बनाना, हमारे पापड़ लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो अगले दिन उसकी बीवी बहुत सारे पापड़ बनाती है। लोगों को रामू के पापड़ बहुत पसंद आते हैं और
रामू के सारे पापड़ बिक जाते हैं। एक दिन गांव का चौधरी रामू के पास आता है और उसे कहता है कि मेरी बेटी की शादी है, और उसे पापड़ बनाने का एक बहुत बड़ा ऑर्डर देता है। रामू इतने बड़े ऑर्डर का सुन के बहुत खुश होता है। फिर वो और उसकी बीवी दोनों मिलकर चौधरी का ऑर्डर तैयार करते हैं। जब ये बात लालू को पता चलती है तो लालू उनके सारे पापड़ चुरा लेता है। तो जब रामू देखता है कि पापड़ सारे गायब हैं तो रामू बहुत परेशान होता है कि वो आप चौधरी को क्या बताएगा। तो रामू जाकर चौधरी को सारा वाकया सच सच बता देता है। चौधरी रामू से कहता है तुम पता लगाओ ये हरकत किसकी है। रामू खाते हुए लालू के बेटे को पापड़ खाते हुए देख लेता है और जाकर चौधरी को बताता है। तो चौधरी जाकर लालू के घर की तलाशी लेता है तो वहाँ से सारे पापड़ मिल जाते हैं। तो चौधरी लालू को जेल में डलवा देता है। लालू को अपनी की सजा मिल जाती है।